हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। याद रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं और ये अपने साथ नाउन लेकर आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है। डिफिनिट डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंडिफिनिट डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा, डिफिनिट डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये है दिस, यह मने दिस, ये मने दिज, वह मने डैट, वे मने दूज, ऐसा का सच, वही के सेम। ठीक है, तो चलिए हम एक एक का विस्तार करके देखेंगे। पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दिस और डैट जो है ना अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, जब सिंगुलर नाउन रहता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, और दिस जो है ना अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है और याद रखिएगा प्लूरल वर्ब भी लेता है। ठीक है, और देखिएगा सच और सेम जो है ना अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों लेता है। ठीक है, दोनों लेता है, दोनों लेता है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यह गाड़ी, 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 यह गाड़ी, यह के अर्थ में दिस का प्रयोग होता है, आप लोग तो जानते हैं, दिस कार। ठीक है, वह गाड़ी, ठीक है, गाड़ी, तब लगेगा डेट, डेट कार। जब रहेगा ये गाड़िया, गाड़िया, गाड़िया। ठीक है, तब दीज कार्स होगा, दीज कार्स। ठीक है, जब वे गाड़ियां, तो वे का अर्थ में दोज का प्रयोग किया जाता है, वे गाड़ियां, गाड़िया, गाड़िया, तो दोज कार्स, दोज कार्स। ठीक है, याद रखिएगा दिस और दिस जो है ना ये नजदीकी बताता है और डेट और दो जो है ना ये दूरी बताता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे इशारा से बात किया जाता है दिस और दिज में। ठीक है, और डेट जो है ना, डेट और दो जो है ये दूरी बताता है। जैसे वह गाय, उसमें उंगली उठ जाता है तो उसमें डेट और दोज का प्रयोग किया जाता है वे और वह के अर्थ में। ठीक है, और ये अपने साथ नाउन लेकर आता है। ठीक है, ऐसा ऐसा गर्ल। ठीक है, तो सच ए गर्ल, ऐसा लड़की, तो सच ए गर्ल हो जाएगा। ठीक है, जब रहेगा ऐसा लड़कियां। ठीक है, ऐसा लड़कियां, ठीक है, लड़कियां। ठीक है, तो ये तो सीधा साधा लोग गया। जो आपका बहुवचन है लड़कियां, लड़की एक सिंगुलर हो गया और लड़कियां, ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, प्लूरल हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सच गर्ल्स लगेगा, सच गर्ल्स। ठीक है, जब वही ये वही लड़कियां है, ये वही लड़कियां, वही के अर्थ में द सेम का प्रयोग किया जाता है। लड़कियां, सॉरी, लड़कियां है, लड़कियां है। ठीक है, यहाँ पे तब दीज आर द सेम गर्ल्स, द सेम गर्ल्स, गर्ल्स, सॉरी, गर्ल्स। यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, वही लड़का है। तब इसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं नो कैसे कैसे प्रयोग हो रहा है। जब बहुवचन रहेगा, ठीक है, वही के अर्थ में, तब इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जब वही रहेगा इसके बाद में सिंगुलर नाउन रहेगा, तब इसके साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा। और ये जो है ना दिस और दो जो है ना अपने साथ प्लूरल नाउन लेकर आता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्लास को फिर से रिपीट करूंगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग को जहां पर भी समझ में ना आए। ठीक है, यह लड़का है, ठीक है, दिस बॉय। ठीक है, यह उसका लड़का है, दिस इज हर बॉय। ठीक है, जब दिस डैट दिस दोज जब अपने साथ नाउन नहीं लेकर आता है तो ये आपका क्या बन जाता है? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, जो अपने साथ नाउन नहीं लेकर आता है उसी को हम डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो अपने साथ नाउन लेकर आता है।
ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस की तरफ। चलिए यहाँ पे डिफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर में हो गया अपना इनडिफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा, जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करता है उसी को हम इनडिफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं या कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये है सम माने कोई, एनी माने भी कोई, एक कॉटन किसी, ठीक है, इसका अर्थ होता है किसी, ठीक है। अदर माने दूसरा, एनोदर माने भी दूसरा, एनी अदर माने कोई दूसरा, ठीक है, कोई दूसरा। ये निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है कोई दूसरा के अर्थ में, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम एक एक के व्याख्या करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सम का प्रयोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जब प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसका अर्थ अननोन अनिश्चित या अज्ञात निकलता है, ठीक है। कोई, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हूँ। एक नंबर पे, कोई मिस सीता आपसे मिलना चाहती है, पता नहीं कौन है पर अपना नाम सीता बताती है, ठीक है। तब कोई के अर्थ में यहाँ पे सम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सम मिस्टर सीता वांट्स टू टॉक टू यू, जो आपसे बात करना चाहती है, ठीक है। तब यहाँ पे कोई के अर्थ में सम का प्रयोग हुआ है, या ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अ मिस्टर सीता वांट्स टू टॉक टू यू, कोई मिस्टर सीता आपसे मिलना चाहती है या बात करना चाहती है। तब यहाँ पे कोई के अर्थ में अ या सम का प्रयोग कर सकते हैं, एनी, ठीक है। अब देखते हैं एनी, एनी कोई के अर्थ में, ठीक है। याद रखिएगा, अपने साथ नाउन लेकर आता है। आप कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो, आप कोई भी गाड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, सकते हो, ठीक है। तब यहाँ पे कोई के अर्थ में एनी का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे, यू कैन बाई एनी कार, कोई के अर्थ में एनी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यू कैन बाई एनी कार, तुम कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो या आप कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वहां जा सकता है, ठीक है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वहां जा सकता है। इसे इरेज कर दीजिए, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वहां जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश डायरेक्ट बना देता हूँ, एनी एडुकेटेड, ठीक है, कैन गो देयर, ठीक है। तब यहाँ पे कोई के अर्थ में एनी का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, ये अपने साथ नाउन लेकर आता है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, कहते हैं एक कॉटन, ठीक है, कॉटन, ठीक है, कॉटन, ठीक है। याद रखिएगा, किसी या कोई के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किसी या कोई के अर्थ में प्रयोग इसका किया जाता है, ठीक है। चलिए हम कुछ उदाहरण लेकर देख लेते हैं। मैंने कल किसी अनजान आदमी से मिला, ठीक है, मैंने कल किसी अनजान आदमी से मिला, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आई मीट ए कॉटन पर्सन yesterday, ठीक है। चाहे वह किसी गांव में रहता है, वह किसी के अर्थ में देखिए, किसी गांव में रहता है, ठीक है। तब यहाँ पे he lives in cotton कॉटन विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, किसी या कोई के अर्थ में एक कॉटन का प्रयोग किया जाता है। एक कॉटन का प्रयोग अनिश्चित में किया जाता है, ठीक है। किसी या कोई के अर्थ में एक कॉटन का प्रयोग किया जाता है, ये अपने साथ नाउन लेकर आता है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए अब हम देख लेते हैं अदर
अनोदर एनी अदर। याद रखिएगा अदर का प्रयोग आपके पास कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, और आप मार्केट में गए और आप सब्जी खरीद रहे हैं, ठीक है, या पेन खरीद रहे हैं या बुक खरीद रहे हैं, ठीक है, और आपको वो पसंद नहीं आया, ठीक है, तब अदर का प्रयोग किया जाता है दूसरा का अर्थ में, ठीक है। जैसे मुझे दूसरा पेन दिखाइए, शो मी अदर पेन, शो मी अदर पेन, ठीक है, आपके पास है ही नहीं, ठीक है, मुझे दूसरा पेन दिखाइए, मुझे दूसरा पेन दिखाइए, सॉरी दूसरा पेन दिखाइए, अदर पेन, पेन दिखाइए, ये, ठीक है। तब यहाँ पे अदर का प्रयोग किया जाता है। एनोदर, एनोदर भी दूसरे के ही अर्थ में होता है, पर इसमें एनोदर मतलब हो गया कि आपके पास वो पेन है और आप दूसरा पेन देखना चाहते हैं, ठीक है, तब एनोदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे शो मी एनोदर पेन, ठीक है, यहीं पे देखिए ANOTHER एनोदर पेन, शो मी एनोदर पेन, आपके पास एक ऑलरेडी पहले से ही पेन है, ठीक है, और आप दूसरा प्रकार के पेन देखना चाहते हैं, तब कहेंगे आप शो मी एनोदर पेन, या आई नीड एनोदर पेन, ठीक है, आई वांट टू टॉक टू एनोदर गर्ल, मैं दूसरा लड़की से बात करना चाहता हूँ, मेरे पास एक ऑलरेडी गर्ल है, ठीक है, और मैं दूसरे लड़की या लड़का से बात करना चाहता हूँ, ठीक है, तब एनोदर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा अदर आपके पास है ही नहीं, ठीक है, तब दूसरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है अदर का, ठीक है। एनोदर, ठीक है, एनोदर जो हो गया कोई दूसरा, कोई भी नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, मुझे दूसरा पेन नहीं चाहिए, मुझे दूसरा पेन, दूसरा पेन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए, ठीक है, तब यहाँ पे एनी अदर का प्रयोग होगा, दूसरा पेन नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका ट्रांसलेट करते हैं। आई शुड नॉट, या आई नीड नॉट, आई नीड नॉट, शुड नॉट, आई शुड नॉट, आई शुड नॉट, या आई नीड नॉट, नीड नॉट एनी अदर पेन, एनी अदर पेन, ठीक है, तब यहाँ पे एनी अदर का प्रयोग होगा दूसरा कोई भी नहीं के अर्थ में, ठीक है, दूसरा नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। याद रखिएगा ये निगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है, इसे फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को जहाँ पर भी सस्पिशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्लास को फिर से रिपीट करूँगा। तो मैं फिर मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।